Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying at home. Students, welcome to your English class. Students, today we are going to start our new chapter, chapter 11. The name of our chapter is Land and People of Southern India. In our previous chapter, we studied about the land and people of Northern India. Now we will study about the land and people of Southern India. So today's topics are Peninsula and Plateau. Students, so today's topics are Peninsula and Plateau. क्या होते हैं पेनिनसुला? पेनिनसुला जैसे हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है, पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है. ठीक है, तो जो हमारा साउथर्न पार्ट है इंडिया का, ये साउथर्न पेनिनसुला बोला जाता है क्योंकि ये तीनों साइड से जो है वाटर से सराउंडेड है. सो लेट्स स्टडी एंड सो स्टूडेंट्स, लैंड एंड पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया. यस, हम सबको पता है कि हमारा जो साउथ का पार्ट है वो ये आता है ना. हमने डायरेक्शन स्टडी किया था. सो मैप में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो साउथ का पार्ट है वो नीचे होता है. सो द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल. ठीक है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल, इस तरह से हमारा साउदर्न पार्ट है. दिस ट्राइंगल रीजन इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ठीक है, 3 साइड से ये वाटर से सराउंडेड है. इट हैज़ अरेबियन सी टुवर्ड्स द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टुवर्ड्स द साउथ. आप देख सकते हैं इधर. ठीक है, सो इट इज़ टोटली अंडरस्टूड. बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्ट, इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टुवर्ड्स द साउथ. ये देख सकते हैं आप. सो such a piece of land which is surrounded by water on 3 sides is called a peninsula. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने पहले भी मैप हम लोगों ने बनाया था. ठीक है, एक्टिविटी आपको कराई गई है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, है ना. तो ये हमारा साउथ का जो पार्ट है, इट्स ये एक पॉइंटिंग ट्राइंगल है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल. So therefore southern India is also called southern peninsula. ठीक है, so South India or the southern peninsular region has a long coastline of around 7,500 kilometer. It also has a number of mountains and a flat region in the middle called plateau. प्लेटू भी हम लोगों ने पहले स्टडी किया था. प्लेटू इट इज़ द हाई प्लेन विच इज़ रेज सब्सटेंशियली अबव द सराउंडिंग एरिया. ठीक है, सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊपर जो लैंड का एरिया उठा हुआ होता है ना, हाई प्लेन, उसको हम लोग कहते हैं प्लेटू. ओके, सो लेट्स स्टडी द फीचर्स ऑफ साउदर्न इंडिया इन डिटेल. द मेजर जियोग्राफिकल रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया आर सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू, कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड. Central Highlands, the northern region of southern peninsula is called Central Highlands. ठीक है, जो नॉर्थ का एरिया होता है साउदर्न पेनिनसुला का, हमको पता चल गया ना कि साउदर्न पेनिनसुला हमारा ये एरिया है. तो इसमें जो हमारा नॉर्थ का रीजन है वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स. दीज हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्या रेंज इन द साउथ ऑफ द रीजन. ठीक है, सो ये जो हाईलैंड्स हैं ये किससे सराउंडेड है? अरावली रेंज है नॉर्थ वेस्ट में और विंध्या रेंज है साउथ में. सो दीज हाईलैंड्स इंक्लूड द अरावली हिल्स, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू. ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से आते हैं हमारे, आप यू कैन अंडरलाइन आल्सो दीज हाईलैंड्स, अरावली हिल्स, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू. ओके, second is Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a large raised flat region that covers most of southern India. ठीक है, साउदर्न इंडिया का काफ़ी पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेटू में आता है. तो एक लार्ज रेज्ड फ्लैट रीजन है. ठीक है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्थ की प्लेन से ये सेपरेटेड होता है. कैसे, कौन सेपरेट करता है इसको? बाय द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा. ठीक है, जो माउंटेन रेंजेस हैं विंध्या और सतपुड़ा की, वो इसको नॉर्दर्न प्लेन से सेपरेट करती हैं. ठीक है, द डेक्कन प्लेटू इज़ नोन फॉर इट्स रिच मिनरल रिसोर्सेज एंड प्रेशियस स्टोन्स. ठीक है, डेक्कन प्लेटू जो बेसिकली वो जाना जाता है अपनी मिनरल रिसोर्सेज और प्रेशियस स्टोन्स यहाँ पर मिलते हैं, उसके लिए जाना जाता है. इट हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ कोयल, आयरन एंड मीका. ठीक
है, तो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हमको वहाँ से मिलते हैं। देयरफॉर पीपल हियर आर मोस्टली एंगेज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़। यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली माइनिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, खान की जो उसमें लोग ऑक्यूपेशन में जो है एंगेज्ड हैं। द रीजन एक्सपीरियंसेस लो रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस ड्यू टू विच इट हैज़ ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, बहुत कम रेनफॉल होता है वहाँ पर, इसलिए बहुत ही ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है। Some parts which receive good amount of rain produce rice, cotton, coffee, tea and oil seeds. कुछ parts हैं जहाँ पर रेन अच्छा होता है तो वहाँ पर राइस, कॉटन, कॉफ़ी, टी एंड ऑयल सीड्स वो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नाउ यू कैन राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड इज़ पेनिनसुला, अनदर वर्ड इज़ ट्राइंगल रीजन, नेक्स्ट इज़ प्लेटू, Central Highlands, Deccan Plateau, Coastal Region, Icelands, Mineral Resources, Precious Stone, Malwa Plateau, Aravalli Hills, Chota Nagpur Plateau। ओके ओके स्टूडेंट्स, और भी आपको लगता है कि मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है वर्ड तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो आफ्टर मेकिंग इंडेक्स यू विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स।